गौराचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज के चरणों में जनसंतवाणी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी के साथ सभी महानुभाव एवं जनसंतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जय। आप देख रहे हैं जनसंतवाणी चैनल के माध्यम से मन की बात मनीषी रंजन सागर जी के साथ का कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे दिखाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम श्री 108 दिगंबर जैन मंदिर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ककरवा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है। आज के पुण्याचक परिवार श्रीमती प्रभा जैन, श्रीमान रमेश चंद जी जैन, पुत्र श्री सुप्रीम जी जैन एवं समस्त सवाई श्री परिवार ककरवा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ने सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सौभाग्य की जनसंतवाणी परिवार अनुमोदना करता है। इसी क्रम में चलते हैं पूज्य मुनि जी के चरणों में, करते हैं त्रिकाल नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न अनिकेत जैन सदरनिया मध्य प्रदेश से आया है। हे गुरुदेव, जैसा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉलीवुड के युवा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जो धन दौलत से परिपूर्ण है, इसके बाद भी आत्महत्या का निर्णय लिया क्योंकि उनके दिमाग में डिप्रेशन था। तो डिप्रेशन को रिलीज कैसे करें? ओम शांति। देखिए, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है। आत्म शांति ही जीवन का मूल सूत्र है। शांति नहीं है तो कितना भी पैसा प्रतिष्ठा हो, वो पैसा प्रतिष्ठा में कोई चीज भी काम नहीं आती है। सुशांत एक्टर जिसके पास सब कुछ था लेकिन अंदर में आत्म शांति नहीं थी। हर व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है और डिप्रेशन में आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से उभरने के लिए उसके लिए एक सूत्र याद रखना चाहिए, जो मिला है वो पर्याप्त है, जितना मिला है वो पर्याप्त है। डिप्रेशन से उभरने के लिए व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह 10 मिनट अपने आप को भी देना चाहिए, शाम को 10 मिनट अपने आप को दें, सुबह शाम दोनों टाइम अपने आप को दें और वह ध्यान की प्रक्रिया करें। नवोकार का पाठ जो करें वह श्वास पूर्वक करें। अपने उपयोग को धर्म ध्यान में भी लगाएं। 24 घंटे हाय पैसा सुबह से शाम तक पैसे के पीछे लगता है। यही कारण है व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। जब उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। डिप्रेशन से उभरने के लिए उसके लिए चाहिए कि वो स्वाध्याय करे, ज्ञान अर्जन करे। जब सम्यक ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में उसके लिए गलत कदम नहीं उठा पाता है। आज हमारे ज्ञान की कमी है, यही कारण है कि व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। सुशांत जिन्होंने इतनी ऊंचे महानता को प्राप्त किया, छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, लेकिन जो उन्होंने सुसाइड किया ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि सुसाइड करना समस्या का समाधान नहीं है, उस समस्या को और उलझा देता है। इस पर्याय से तो समस्या का सॉल्यूशन हो गया,
लेकिन आगे जाकर के आपको फिर अगली पर्याय में उलझ जाते हैं, क्योंकि बिना संकलेशता के वह सुसाइड कर ही नहीं सकता। दिमाग में संकलेशता होती है, माइंड संकलित होता है, तभी वो सुसाइड करता है, और सुसाइड करेगा तो निश्चित उसकी दुर्गति होगी। और इतना अच्छा पद पर, इतनी अच्छी महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया इतनी छोटी उम्र में, लेकिन ऐसा काम करके गया कि सारी दुनिया की युवा वर्ग, नई जनरेशन ये सोच रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो डिप्रेशन में रहे। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो सम्यक स्वाध्याय करता है, जो ज्ञान अर्जन करता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता। इसलिए डिप्रेशन से उभरने के लिए अच्छा चिंतन करें, स्वाध्याय करें तो अच्छा चिंतन करें, नया नया चिंतन, नया नया मंथन उसके अंदर आना चाहिए। रोज नया चिंतन, नया मंथन आएगा तो निश्चित उस डिप्रेशन से उभरेगा और वो नई सोच के साथ आगे विकसित करेगा, आगे विकास को प्राप्त करेगा। इसी क्रम में यहाँ पर सक्षम जैन महरून उत्तर प्रदेश से प्रश्न आया है। मेरा प्रश्न है कि मनीश्री धार्मिक शास्त्र, किताबें एवं फोटो को पानी में विसर्जन करने से पाप लगता है क्या? देखिए, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पुस्तक है, कैलेंडर है, और भी धार्मिक कोई भी पत्र पत्रिकाएं हैं और एक घरों में आते हैं, एक जीर्ण शीर्ण हो जाती है, अब इसका उपयोग नहीं होता है, तो व्यक्ति क्या करे? पानी में विसर्जन कर देता है या उसको जला करके उसकी राख को विसर्जन कर देता है, या फिर आजकल उसके कागज को गला करके दूसरा नया कागज बना दिया जाता है। ये सब काम होते हैं, लेकिन पाप तो लगता ही है। दोष तो लगेगा, पानी में विसर्जन करेगा तब भी उसको दोष लगेगा, और वह जलाएगा तो अग्नि का एक जीव की आराधना होगी तब भी उसको दोष लगेगा। लेकिन गृहस्थ श्रावक है, गृहस्थ श्रावक का त्याग नहीं है अग्नि का, पानी का, तो वो कर सकता है, और उन कार्य में वह अपने करके उनको विसर्जन करके अपने जो जीर्ण शीर्ण बुक हैं, कैलेंडर आदि हैं, धार्मिक कोई भी मैगजीन आदि हैं, उन सब का विसर्जन आदि वह श्रावक कर सकता है, उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि श्रावक है, श्रावक का ये सब त्याग नहीं है। इसी क्रम में यहाँ पर तीसरा प्रश्न श्रीमती यास्का जी पूरे महाराष्ट्र से आया है। गुरुवार भावलिंगी और द्रव्यलिंगी कौन कहलाता है? 28 मूल की विशेषता बताइए। देखिए, दिगंबर साधु द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दो लिंग हुआ करते हैं, एक द्रव्य से और एक भाव से। द्रव्य का मतलब है कि बाहरंग भेष बनाया हुआ है, मुनि पद को धारण किए हैं, लेकिन अंतरंग की क्रिया में वो शून्य है। अंतरंग से उसके भाव नहीं है, अंतरंग से कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तो वो द्रव्यलिंगी है। भावलिंगी की क्रिया में बाहरंग भी और अंतरंग दोनों में उसका परिवर्तन होगा। द्रव्य से भी होगा मुनिराज और भाव से भी मुनिराज पद को ग्रहण करेगा। वो अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगाएगा। 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जन विषय, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण जो होते हैं, उन सब व्रतों में निरतिचार पूर्वक वह अपनी चर्या करता है। द्रव्यलिंगी
द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि जो होगा वो निरतिचार पूर्वक अपने व्रतों का पालन करेगा। 5 महाव्रत जो है उन 5 महाव्रतों का पालन करता है। सत्यानु, अहिंसानु, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन सब व्रतों का वह एक व्रतों का पालन करेगा निरतिचार पूर्वक, कहीं भी अपने व्रतों में दोष नहीं लगाएगा। और जो द्रव्य से मात्र है, भाव से उसकी भाव में क्रिया नहीं है, तो वो दोष वहां पर लगाएगा। इसलिए द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, लेकिन एक साधक का अंतरंग विषय है भावलिंगी, उसकी पहचान अपन नहीं कर सकते हैं। द्रव्यलिंगी बाहर से अपनी क्रिया करता है, अपन नहीं पहचान सकते कि ये द्रव्यलिंगी की, ये भावलिंगी। भावलिंगी की पहचान वो स्वयं करेगा। हाँ, जो उसके मूल गुण है, मूल गुण में उसका पालन नहीं हो रहा है, तो अपन ऊपर से कह सकते हैं कि एक भावलिंगी नहीं है, मात्र द्रव्यलिंगी है। जो मूल गुण है 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समितियां, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा आदान निश्चय समिति, ये 5 समितियां का पालन नहीं क्रिया पूर्वक देख करके नहीं चल रहा है। क्रिया समिति पूर्वक, ऐसा समिति आदान उठाने में, रखने में वह अपनी समिति का पालन नहीं कर रहा है, तो अपन को देखने में लगेगा कि ये सिर्फ द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है। लेकिन उसका अंतरंग का विषय क्या चल रहा है, अंदर का भाव क्या चल रहा है, वो उस जीव का है, वो साधक का अपना स्वयं विषय है। इसलिए बाह्य क्रिया को पहचान करके ही श्रावक उसके लिए नमोस्तु कर लेता है। द्रव्यलिंगी उसका द्रव्यलिंग को धारण करता है, भावलिंगी अंदर का विषय उसका है, वो स्वयं उसकी पहचान अपनी क्रिया करे। यदि द्रव्यलिंगी मात्र है तो संसार का कारण है, संसार में ही फंसा मिला है, और भावलिंगी से भाव से क्रिया कर रहा है तो वो निर्माण को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में यहाँ पर अंतिम प्रश्न आयुष जैन, गोला जिला ललितपुर से। मेरे मन की बात की यह है कि विश्व किसे कहते हैं, साथ ही हे परम पूज्य गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। विश्व जहां सांसारिक प्राणी रहते हैं, जहां पर वह जो मुक्त नहीं हुए जीव, संसारी जीव हैं, उसे विश्व कहते हैं। इस विश्व में वह मनुष्य एवं त्रियंच गति के जीव निवास किया करते हैं, और इस विश्व में प्राणी अपनी आयु को लेकर के आता है, उसको भोग करता है और वह मरण को प्राप्त करता है। जहां जन्म मरण है वो पूरा विश्व है, और इस विश्व में हर प्राणी अपना आता है और चला जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें आकर के अच्छे काम करके जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर के ऐसे पाप करके जाते हैं जो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। विश्व में आकर के एक जीव अपने संयम को, महाव्रतों को धारण करके संसार से पार हो जाता है, और ऐसे निरतिचार पूर्वक चर्या करता है कि द्वारा इस संसार में आने का भाव नहीं करता है। संसार में हर जीव आते हैं, हर प्राणी संसार में जन्म लेता है, लेकिन जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद अपने कर्मों को, महान कर्म से महानता को प्राप्त करता है। जन्म से कोई महान नहीं होता है। जो अपने कर्मों को धारण अच्छे कर्म करता है
अच्छे कार्य करता है वो इस संसार सागर से पार होता है, और जो पाप कार्य में निवृत्त रहते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आज हम सभी देखते हैं कि संसार के हर प्राणी सुख को चाह रहा है, लेकिन दुख से भयभीत है। हर प्राणी सुख चाह रहा है, संसार में सुख की चाह रखता है, लेकिन सुख के काम कोई करना नहीं चाह रहा है। जब तक सुख के काम नहीं करोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख स्वयं अंतरंग में है। सुख हमारे अंदर में स्वयं विराजमान है, लेकिन सुख की खोज ये जीव कर नहीं पाता है। बाह्य पर पदार्थों के में ही सुख को मानता है, और उसी संसारी प्राणी, विश्व का प्राणी इन पर वस्तु को ही सुख मान करके बैठा है, उसमें ही आनंदित हो रहा है, लेकिन पर वस्तु में सुख नहीं है। एक उदाहरण है, जैसे एक माँ अपनी सुई में धागा डाल रही थी और वृद्ध अवस्था होने के कारण सुई पतली थी, उसका झिल्ला था, उसमें धागा डालते डालते अचानक हाथ कांपता है, सुई नीचे गिर जाती है। वो सुई की खोज करती है, सुई की खोज करने के लिए वो यहाँ वहाँ देखती है तो अंधेरा था, सुई मिल नहीं रही थी। वो बाहर लाइट लगी हुई थी, उजेला था, उजेले में जाकर के सुई को खोज करने लगी, और वहां खोज करते करते बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरी सुई गिर गई है, मैं अपनी सुई को खोज कर रही हूँ। वो उस माँ की वृद्ध अवस्था को देख करके मदद करने लगा, उसकी मदद में लग गया, खोज करने लगा कि कुछ समय बाद देखता है कि उसको भी सुई नहीं मिलती। एक व्यक्ति और आता, उसने पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हो? तब उसने कहा, बेटा मेरी सुई गिर गई है। तो ज्ञानी था, समझदार था, उसने पूछा, माँ आपकी सुई कहाँ गिरी? तो वो बोलने लगे, बेटा मेरी सुई तो कमरे के अंदर गिरी हुई है। तो बोलने लगा, माँ यहाँ रोड पे क्या कर रही हो? बोलती, पुराने बुजुर्गों ने कहा है कोई चीज गुम जाए तो उजेले में ढूंढा करो, मैं उजेला था इसलिए यहाँ ढूंढने आई। तो वो माथे पर हाथ फेरता है, बोलता, कैसी अज्ञानी माँ, ये सुई गिरी अंदर है, बाहर खोज रही है। ये बुरी माँ वो और कोई नहीं, विश्व के हर प्राणी वही बुरी माँ की तरह है कि सुख अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सुख को बाहर खोज रहा है, पर पदार्थों में सुख का अनुभव कर रहा है, और उस पर पदार्थों में सुख की खोज कर रहा है, लेकिन सुख उसको मिलता नहीं है। सुख हमारे स्वयं के अंदर है। सुख की पहचान करें, सुख की खोज करें, और जिस दिन आपको सुख की खोज आप करने लगोगे तो विश्व में इस प्राणी के लिए सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। अब वो प्राणी जो सुख चाह रहा है, दुख से घबरा रहा है, दुख से डरो मत, सुख की में लीन होइए। आप त्याग, तप, तपस्या जो करना वो करिए, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। विश्व में प्राणी मात्र के लिए सुख चाहिए है, लेकिन सुख के काम भी करना पड़ेंगे। दया, करुणा, वात्सल्य, एक दूसरे पर स्नेह, भाईचारा, जहाँ एक भावनाएं आ जाती हैं वहाँ उस जगह सुख प्राप्त होने लगता है। जैसे आप कभी एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आज मैंने किसी की मदद की है, आपको उसको आनंद आता है, मजा आता है, आपको सुख का एहसास होता है, दूसरे की मदद करने में सुख आता है। ये सुख जो आ रहा है वही सुख आपके अंतरंग में है, कोई बाहर में नहीं है। इसलिए आयुष भाई आपके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। आज आपका जन्मदिन है, आपने अपने जन्मदिन पर क्वेश्चन किया है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप बहुत संसार में आए हैं,
तो संसार में सुख की खोज करें, सुख की ओर अग्रसर हों और सुख की ओर आगे कदम बढ़ाते जाएं और इस संसार को नाश करके एक दिन आप वह परमात्मा की श्रेणी में आए। यही मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है कि आप भी एक दिन महाव्रतों को धारण करके मुनिराज बन करके अपने आत्मा के कर्मों की निर्जरा करें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है और इसी भावनाओं से कि आप सब जन संत वाणी पर देखते जाते हैं और समय समय पर आप गुरुओं की वाणी को सुनते हैं। चातुर्मास का समय नजदीक चला आ रहा है और चातुर्मास सारे साधु संतों के अधिकांश लोगों की जगह निश्चित हो चुकी है और आगामी समय की अष्टांगे महापर्व 28 तारीख से प्रारंभ होंगे। 5 तारीख को मंगल कलश स्थापना होगी और 5 तारीख को मंगल कलश स्थापना की जाएगी। इस वर्ष जो चातुर्मास किया जा रहा है पूरे विश्व की शांति की कामना के लिए, प्राणी मात्र की कामना के लिए। विश्व में आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, देश पर आपदाएं विपदाएं आ रही हैं और जहां देखो वहां पर कोई अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, प्राकृतिक ऐसी घटनाएं घट रही जो नहीं घटना चाहिए और प्राकृतिक आपदाएं इतना प्रकोप दे रही हैं। उन सब की हमारे भारत में शांति रहे, पूरे विश्व में प्राणियों के प्रति शांति रहे, तो शांति में चातुर्मास तो चलेगा। लेकिन उस चातुर्मास के दौरान 6 जुलाई से एक अखंड भक्तांबर पाठ 48 दिन का बैठाला जाएगा, जहां पर 48 दिन तक भक्तांबर विधान भी लगातार किए जाएंगे। रोज वहां पर भक्तांबर विधान होगा और वो भक्तांबर विधान करके सभी लोग अपने पुण्य का अर्जन करेंगे, पुण्य की प्राप्ति करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं से आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है और जन संतवाणी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति सर्वे शांति।